तुम्हें पता है? सलीम, बोलो क्या बोल रहे थे? तुम इतना खामोश क्यों रहती हो? खुद भी खामोश रहती हो और सामने वाले को बोलने भी नहीं देती। माफी चाहती हूँ। ये सॉरी क्यों? मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ ठीक है, अगर तुम सॉरी बोलती हो तो ये मामला खत्म। ये मेरी गलती है। मैं ना तुम्हारी बात सुन रही थी ना समझ रही थी। अरे वाह, सारा साहिबा अपनी गलती मान गई। लगता है कयामत करीब है। इस रूट पर तो बहुत ट्रैफिक है। अच्छा हुआ हमने उनकी इयादत कर ली। एक दफा हवास खो जाने के बाद उनको वापस लेकर आना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह उनकी मदद करे। सलीम भी इस वाक़े की वजह से बहुत परेशान है। मतलब कॉलेज में हर कोई उसको इल्ज़ाम दे रहा है। उसके भी जज्बात हैं। आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा इन बातों को? हाँ ठीक कह रहे हो। मैंने भी बिना सोचे समझे उसे बिला वजह डांट दिया। शुक्र है इस बार वो ज्यादा दिन नाराज नहीं रहा। सही कह रहे हो, लेकिन कल हमारी फिर से किसी वजह से बात खराब हो गई। हम बाप बेटे का रिश्ता भी कुछ अजीब है। 2 कदम आगे आते हैं और 4 कदम पीछे। तीन दिन पहले मेरे पीछे फिरने वाला, मुझ पे मरने वाला बुराक आज मुझे अचानक छोड़कर चला गया। तुम भी ऐसे बात कर रही हो अदा? उसके साथ इतना कुछ हो गया है और तुम ये शिकायत कर रही हो कि तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं कर रहा। सलीम अभी तक वापस नहीं आया। कहाँ है वो लड़की जिसने खुदकुशी की कोशिश की थी, उसे देखने हॉस्पिटल गया था वो। यार सही किया उसने। मेरे ख्याल से उसको यही करना चाहिए था। यही बेहतर था। ब्रिजिक, ऐसा लगता है कि तुम शराफत के बारे में कुछ भी नहीं जानती। गुड मॉर्निंग सर। चलो इधर आओ इधर आओ। हाँ, चलो अब बात करने का वक्त आ गया है। क्या किया है तुमने, जरा ये बताओगे मुझे? क्या मतलब है इस बात का? आज सुबह जब तुम आए तो बड़े चुपचाप थे और जब वो आई तो उससे चुपके चुपके बातें करने लगे। क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? सर, ओनर ने मुझसे कहा था एक लड़की को पढ़ाने के लिए, मगर वो मुझे पसंद नहीं। इसीलिए मैंने सारा से रिक्वेस्ट की कि वो उसे पढ़ा दे। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा बस इतना? हाँ और क्या, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। बात सुनो बुराक, अगर तुम मुझसे छुपा रहे हो ना तो देखो ब्रिजिक, पागल मत बनो। मुझे वैसे ही बहुत मसले हैं। मैं तुमसे और क्या छुपाऊंगा। सर क्लास में चले गए हैं। चलो आ जाओ। शक्की लड़की। तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे किडनैप करके यहाँ लाए हो? हमें इस वक्त कॉलेज में होना था लेसन्स लेने के लिए। ये मासूम बिल्लियों की तरह क्यों देख रहे हो? तुम हंसते हुए भी शैतान ही लगते हो। फिर शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। तो फिर अचानक ये शैतान कैसे बन गया? अपनी तारीफें कर रहे हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम अच्छे इंसान हो। शायद हो सकता है वो दिन जल्दी आ जाए जब तुम कह दो। शुक्रिया चाचा, बहुत शुक्रिया। ये लो बेटा, तुम काफी अरसे बाद नजर आए हो। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। आप सही कह रहे हैं, आपने याद किया और मैं आ गया। अच्छा किया, खुशी हुई तुम्हें देखकर। सुना है हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है, क्या तुमने देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। हम दूसरे रास्ते से आए हैं। वहाँ ट्रैफिक बहुत जैम था और मैं कहीं फंसना नहीं चाहता था। अच्छा किया। चाय पियो, तुम भी पियो बेटा। आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चाचा।
क्या हुआ? हैरत हो रही है। मतलब मुझे नहीं पता था तुम्हें इस तरह की जगह पसंद होगी। मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि तुम किसी वेटर से बात करते होगे। तुम्हें यकीन नहीं आता? पता है तुम्हारा एक मसला है, तुम हर इंसान को अपने जहन के मुताबिक देखती हो और उस पर यकीन कर लेती हो। हाँ, अब आप लोगों का दिमाग भी पढ़ने लगे हैं। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, कुछ नहीं कहता। तुम अपने वालिद में काफी मिलते हो। बस सिर्फ एक यही चीज मिलती है, आदतें बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए हम दोनों में दूरी है। वो हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी माँ जैसा हूं और मेरा मिजाज भी उनसे मिलता है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे बाबा भी इस दुनिया में नहीं है। मुझे घर चलना चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। क्यों? क्या तुम सनरेला हो जो रात होने से पहले बदल जाती है? केटरिंग का मैंने देख लिया है, मेन्यू जबरदस्त है और सालगिरह का केक वो भी ऑर्डर कर दिया है। हेलो एवरीवन। आओ सलीम, खुश कैसे आमदीद। हो? तो क्लास मिली आज की? नहीं, एक्सीडेंट हो गया था। कैसा एक्सीडेंट? मुझे कुछ नहीं हुआ, रोड पर ट्रक पलट गया था, हाँ मैंने भी देखा, काफी ट्रैफिक था वहां पर। लेकिन मैं उस रास्ते से नहीं आया, दूसरे रास्ते से आया हूं। और आज तुमने क्या किया? हम रेस्टोरेंट चले गए थे, बैठे थे थोड़ी देर वहां। बैठ के किसके साथ बातें की? सलीम की यूनिवर्सिटी की दोस्त। सारा। अच्छा, सारा कौन है वो? बाद में बताता हूं। ओके, मैं फ्रेश होकर आता हूं, फिर डिनर पर मिलते हैं। एहसन, कौन सी लड़की? ऐसी कौन है जिसे तुम जानते हो और हम लोग नहीं? इसकी यूनिवर्सिटी की दोस्त है वो। हॉस्पिटल से यूनिवर्सिटी दोनों एक साथ निकले और बस। ठीक है हुनर। इस घर में वैसे भी सब मुझसे छुपाते हैं। हाँ अम्मी, आप पिक्चर्स किसकी देख रही हैं? कितनी खूबसूरत है ये। आओ आओ, ये देखो, जहाँ हम रहते थे ये हमारा मोहल्ला है। अम्मी, ये जगह तो बिल्कुल हमारे इलाके जैसी लगती है। तुम्हारे नाना सरकारी मुलाजिम थे, मुश्किल से गुजारा होता था। अगर हमारी अम्मी लोगों के कपड़े न सीती तो हमारा गुजारा नहीं होता था। तुम्हारे बाबा से शादी के 5 साल बाद पैसे आना शुरू हुए, उसमें भी गुजारा नहीं होता था। देखें,
आपने यहाँ यूनिफॉर्म पहना है, ये कॉलेज का यूनिफॉर्म है ना? वहीं की है। हाँ। इस तस्वीर में देखो मैं तुमसे कितना मिलती हूँ। हाँ, बहुत मिल रही हैं आप। सही, मैं बिल्कुल अपनी अम्मी जान की तरह दिखती हूँ। मेरी बच्ची। ये लड़का कौन है? आप इसके बहुत करीब खड़ी हुई हैं। एहसन, मैं ये तस्वीर भूल चुकी थी। आहा, क्या हुआ? आपकी आंखें तो चमकने लगी हैं, क्या बात है? एहसन मेरी पहली मोहब्बत था। आप मजाक कर रही हैं। बताएं, फिर क्या हुआ था? हम 3 साल मिलते रहे, फिर उसके घर वालों ने उसे पढ़ाई के लिए पेरिस भेज दिया। यार, मतलब आपने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो चला गया था? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। बस बहुत हो गया, उस आदमी की तरफदारी करना बंद करें आप। उसकी गलतियों की सजा मैं क्यों भुगत रहा हूँ? क्यों? ऐसा मत करो बेटा। आपको ये सब पहले क्यों नहीं पता चला? हाँ, आपको कैसे एहसास नहीं हुआ इन सारी बातों का? खामोश, बस करो। अपने बाबा के बाद अब मुझे इल्जाम दोगे? लानत है ऐसे जीने पे। ऐसा मत करो, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात तो सुनो, ऊपर कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे ये बताओ, अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंची हो तुम? अरकन का कोई पैगाम नहीं आया? तुम्हें क्या लगता है ये सब तो तुम्हारे सामने है? तुम तो हमें बीच राह में छोड़कर चले गए थे। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? नहीं। नीलगन, ऐसे मौकों पर जिद नहीं करते, समझा करो। हमारे अच्छे दिनों की याद की खातिर ही सही। मैं तो पहले ही पुराने दिनों को भूल चुकी हूँ, और तुम्हें भी अपनी दौलत की पड़ी है, जानती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम वाकई हक पर हो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बस एक जान बची है, चाहो तो वो भी ले लो। ऐसा ना करो नीलो। मुझे मदद करने दो। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए एहसन। मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दो। तुम तो देख ही रहे हो, एरकन के गुनाहों की सजा हमें मत दो। प्लीज अब जाओ यहाँ से। ठीक है। दिन बीतते गए। एक सेकंड रुके, मैंने इस आदमी को कहीं तो जरूर देखा है। अम्मी, इन साहब का पूरा नाम क्या है? मुझे याद नहीं बेटी, बहुत पुरानी बात है। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? कोई अपने पहले प्यार का नाम भूलता है क्या? मुझे याद नहीं है बेटी। चलो इन्हें हटा देते हैं अब। लेकिन ये है बहुत हैंडसम।
कुछ गलत कहा, लेकिन आप इससे ज्यादा खूबसूरत हैं। है ना? बिल्कुल। तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? यानी मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं? घर कहाँ है तुम्हारा? नहीं, मैं कहीं रास्ते में उतर जाऊंगी। रास्ते में उतर जाओगी क्या मतलब? सारा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें घर छोड़ दूं तो? नहीं, कोई मसला नहीं है, तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो, लेकिन मैं घर नहीं जा रही हूँ। मैं अपनी दोस्त के भांजे को ट्यूशन देने जा रही हूँ। मैं उसको पढ़ाने का काम करती हूँ। काम करती हूँ? तुमने तो कहा था कि तुम हर उम्र के बच्चे को पढ़ाती हो। शायद इसी को कामयाबी कहते हैं। मगरूर। तुम कभी अपने बारे में बात क्यों नहीं करती? लड़कियों को तो इस बात का बहुत शौक होता है। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूं जो बिला वजह बस बोलती ही रहती हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं कोई और सवाल करता हूँ। भाई बहन है? मेरा एक भाई था। मतलब? फौत हो गया। ये सब कैसे हुआ मैं नहीं पूछूंगा। अच्छी बात है। जानता हूं बहुत तकलीफ हुई होगी। बहुत तकलीफ हुई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे पता था आप नहीं पहचानेंगी। वैसे कहाँ जा रही हैं? अपने होटल में काम करने जा रही हूँ। आ जाओ, मुझे भी वही काम है, छोड़ सकता हूँ मैं तुमको वहाँ पर। आओ बेटा, आ जाओ। ओह, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। जल्दी उठ गए आज? जी नहीं, मेरे जिम जाने का वक्त यही है। जिम जा रहे हो? बॉडी बना रहे हो क्या? तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है? आहा, उसे घुमाने ले गए और तुम्हें याद भी नहीं। सलीम सलीम, लेकिन तुम्हें इन सब से क्या? मुझे तुम पर तरस आता है बस। वो क्यों? क्यों तरस आता है मुझ पर? तुम्हारे लिए लड़कियां संभालना मुश्किल है। ऐसन जैसे हैंडसम और कामयाब आदमियों के बेटे प्यार में कभी कामयाब नहीं रहते और खुश भी नहीं रहते। खुद को खुश रखने के लिए ऐसी मामूली लड़कियां चुनते हैं और बड़ी मामूली जिंदगी गुजारते हैं।
अच्छा, क्या वाकई? पता है आपकी अब तक की इतनी बड़ी तकरीर से मैंने क्या सीखा? बताऊं आपको? कामयाब और पैसे वाले मर्द अपने इशारों पर चलाने वाली आप जैसी गुड़ियाएं ढूंढते हैं। गुड़िया, हाँ, कोई बात नहीं। उन्होंने तुम्हें दोबारा परेशान तो नहीं किया? नहीं, मैं वो रास्ता नहीं लेती जबकि वो शॉर्टकट है। वो इलाका ठीक नहीं है। मोहतात रहा करो। वैसे ऐसे बदमाश जगह जगह शहर में तुम्हें मिलेंगे, उनसे बचना है। वैसे मैं बहुत मोहतात रहती हूँ, लेकिन होने वाली चीज़ थी, हो गई। तो तुम पढ़ने के साथ साथ काम भी करती हो? मैं होटल में काम करती हूँ। मुश्किल नहीं होती? एक तरफ काम, दूसरी तरफ पढ़ाई। नहीं, अब तो मुझे आदत पड़ गई है। काफ़ी टाइम से जॉब कर रही हूँ मैं। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे अकेले आने जाने से परेशान होते होंगे। मेरी सिर्फ अम्मी है। मैं उन पे जाहिर नहीं होने देती कि मैं थक जाती हूँ। तुम्हारे बाबा? वो फौत हो गए हैं जब मैं 14 साल की थी। मैं बस वहाँ साइड में ही उतर जाऊंगी, वहाँ से करीब पड़ेगा मुझे। आपको जहमत दी, पर शुक्रिया। कोई बात नहीं। ख्याल रखना अपना। मैं बोल रहा हूं सर। अभी उसको घर छोड़ा है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएगी। जी समझ गया सर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सारा चली गई क्या? मैं जब यहाँ आई तो वो नहीं थी। काम के लिए जल्दी निकलती है। मेरी बच्ची बहुत मेहनत करती है। जब लोग सुकून की नींद सो रहे होते हैं तो मेरी बच्ची काम के लिए निकल जाती है। इतनी मेहनत ना करे तो क्या करे वो बच्ची। हमारे हालात भी तो बहुत ख़राब हो गए हैं। कैसे ठीक होंगे? पता है कल सालों बाद उसका कोई दोस्त घर आया था। मुझे पता है कल कोई लड़का आया था। वो उसकी यूनिवर्सिटी का दोस्त है। उसने इत्तेफाक से सारा को देखा जब वो यहाँ से गुजर रहा था। सारा उसके घर आने पर बहुत नाखुश थी। उसे लगा कि मैं नहीं समझी। उसने सोचा होगा कि मैं कोई ऐसी वैसी बात ना कर दूं। उसको परेशान देख के बहुत तकलीफ होती है। मैंने फिर अपना वही पागलपन किया, हमेशा की तरह। तो क्या करूं बिरनास? दवाइयाँ नहीं खाऊं? छोड़ दूं उन्हें? तुम्हें पता है ना छोड़ने से क्या होता है? सारा की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। मैं सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहती हूँ, मगर क्या करूं? सही कह रही हो। अपनी बेटी का ख्याल रखो। जिंदगी उल्टी नहीं चलती, हमेशा आगे बढ़ो। मैं भी आगे ही देखने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, वो तुम्हारी बेटी का क्या हाल है? पता नहीं, वो घर में नहीं रहती, हमेशा बाहर होती है। अच्छा,
ये किस लिए मंगाया है? सलीम, और बताओ कैसे हो? तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। बस यार, सुबह से पुलिस स्टेशन में था गाड़ी की वजह से। और कोई नई ताज़ी? क्या नई ताज़ी यार, बस उन्होंने मुझे कुछ मुजरिमों की तस्वीरें दिखाई हैं निशानदेही के लिए। कोई नतीजा निकला? नतीजा तो तब निकलता ना मेरे भाई जब मैं उन्हें पहचान लेता। आराम से सोचो, कभी तुम्हारी किसी से लड़ाई तो नहीं हुई या किसी को तंग किया हो तुमने? हाँ, याद आया मुझे, एक बदमाश है तो, लेकिन अब बैठ अपनी इस गाड़ी में और दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा, क्या हम जानते हैं उसको? नहीं नहीं, हम में से कोई नहीं जानता उस बदमाश को, और उसने नहीं किया होगा मेरे ख्याल में ये। उसे क्या पता कि मैं कहाँ रहता हूँ, और अगर कोई पार्किंग में इस तरह से दाखिल होने लगे तो हमारा क्या बनेगा मेरे भाई? वहाँ हजारों गाड़ियाँ होती हैं। तो एक बार देख लेते हैं, क्या ख्याल है? नहीं यार, ऐसे ही कोई सड़क छाप आदमी था, भूल जाओ उसे, छोड़ो। वैसे सलीम, हमारी किस्मत ही खराब चल रही है। तुम्हारे लिए वो पागल लड़की छत पे चढ़ गई और किसी मस्ताने ने मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया। लगता है कोई खेल खेल रहा है हमारे साथ। क्या हो गया है तुझे? मरना चाहती है क्या? हाँ, मेरी बात को समझ, सीधे रास्ते पर आ जा। अब अगर दोबारा ऐसे करेगी तो मैं तेरी हेल्प के लिए नहीं आऊंगा। एक दफा ही तो हेल्प मांगी है। हर बार तू यही कहती है, लेकिन बचाने में ही आता हूँ। तू नेट पर लड़का फंसाती है और उसके पैसे लूटती है। तुझे पता है पैसे लूटने का मतलब क्या है? हाँ, तू जरा अपनी उम्र तो देख। तुम्हारे लिए काम है और मेरे लिए बचपना। बात को समझ मेरी, तुझ में और मुझ में फर्क है। फजूल की बहस कर रही है। तेरा मसला ये है कि तू गलती नहीं मानती। बोलना, सुबह भी फोन पर यही कह रही थी, बाबर मुझे बचा लो यार। क्या हुआ? हवा निकल गई तेरी? अब? ठीक है। नाज़िम देख, अगर तेरा मकसद एक्स्ट्रा पैसे कमाना है तो बता दे, मैं तेरे लिए कोई आसान सा बंदोबस्त कर दूंगा। देख, किसी दिन कोई हैवान पल्ले पड़ गया ना तो तेरी टांग कहीं मिलेगी और तेरा हाथ कहीं और, फिर मैं भी नहीं आ सकता। बिन्नास, तुम्हारा टेलीफोन। हेलो, हाँ मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। शिकायत है उसकी? कैसी शिकायत? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। क्या क्या हुआ? रुको रुको, बात तो सुनो मेरी। किसका फोन था? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग तो एकदम उड़ गया। बताओ तो, हुआ क्या है? ये लड़की तो मुझे मार डालेगी। अब क्या किया होगा उसने? तुम पानी पियो, बताओ तो सही, किसका फोन था? उसे क्या हुआ? उसके बॉस का फोन था, उसे काम से निकाल दिया है। निकाल दिया? वो बार में लड़कों को फंसाती थी और उनसे पैसे भी ले लेती थी। उसके बॉस ने शिकायत की है। उसे हमेशा मना किया कि ये काम नहीं करो, लेकिन वो मेरी नहीं सुनती थी। देखो आज क्या हो गया। मैं समझी थी वो लोग खराब है, लेकिन मेरा ही सिक्का खोटा निकला। अब पता चलेगा उसे। हमेशा समझाती थी उसे, लेकिन वो लड़की मेरी एक नहीं सुनती थी। अच्छा तुम रो तो नहीं, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। तुम ये पियो। मैं अब काम पे नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? वो कल वाला बंदा मेरे बॉस का दोस्त निकला। बेवकूफ लड़की, तब भी तो उससे पैसे लूटने के लिए चल पड़ी। अबे 1 मिनट में पकड़ी जाएगी तो कुछ भी नहीं कर सकती। तू भी जिस थाली में खा रही है उसी में छेद कर रही है। अरे बस करो, कब से एक ही बात को लेके पीछे ही पड़े हो। अब जाने भी दो। कितना पैसा लूटा? अबे ये क्या है? इतने से पैसों के लिए इतनी मेहनत की?
पागल लड़की। बहुत साफ और खूबसूरत पत्थर है। जी मैं जानती हूँ, मुझसे गलती से दूसरा वाला खो गया तो मैं एक का क्या करती। आप उसका एक लॉकेट बनवा लें। इसे बेचे नहीं, ये बहुत ही कीमती पत्थर है। नेकलेस के लिए बहुत छोटा है, मैं गले में इतने छोटे पत्थर नहीं पहनती। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अगर आप इसे खरीदने जाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा कीमत में मिलेगा, और आपको तो पता है कि बेचते वक्त कीमत गिर जाती है। मैं इसे $7,000 में खरीद लूंगा। ठीक है। हाय, कितनी अकेली लड़की है यार ये। हर वक्त अकेले सेल्फीज लेती रहती है। जरा एक नजर देखो तो इसको। हाय यार, इसकी इयररिंग्स देखो कितनी खूबसूरत हैं। वैसे मानो ना मानो ये बंदी है तो बहुत प्यारी, इसके अलावा मुझे और कोई पसंद नहीं। और हाँ, इसके बाबा एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी के ऑनर हैं। अच्छा ठीक है अदा, बस बहुत हो गया। इतना फजूल तो कोई भी नहीं बोलता होगा। बस कर दिया करो, जान छोड़ दिया करो। हाय मेरी जान, मुझे ये बताओ क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पर तुम्हारी हट जाती है। ठीक है। वैसे बिरजिक, अपने अंदर से तुम ये आदत हटा लो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं खुद को अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे बिरजिक, अपना वेट बढ़ाओ यार। ऐसा लगता है कि तुम पूरा दिन कुछ खाती ही नहीं हो। मेरे वेट की फिक्र करने की बजाय अगर तुम बुराक पर नजर रखो ना तो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। क्या मतलब? रुको, हद है। कैसी हो सारा? मैं ठीक, तुम कैसी हो? ठीक। वैसे सारा, एक बात तो बताओ, हम भी कोई ऐसी अच्छे काम करने की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं क्या, जहां हम भी लोगों की मदद करें और सब पे छा जाएं? क्या मतलब? हाँ, फॉर एग्जाम्पल मतलब जैसे तुमने मदद की ना, हाँ? उस लड़की की जो वहां ऊपर खड़े होकर कूदना चाह रही थी। एग्जैक्टली। मगर नहीं, तुम एक बहुत अच्छी गुडविल एम्बेसडर नहीं बन सकती। बहुत फेमस होने का शौक है ना तुम्हें, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा ऐसा, तुम नहीं हो पाओगे कामयाब। समझी बात को? माफी चाहता हूँ लड़कियों, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कैसी हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया। सारा, क्या 2 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे टीचर। बात यह है कि हाय गर्ल्स, कैसी हो? ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। दुनिया भरी पड़ी है बेवकूफ लोगों से जो पहला कदम नहीं उठा सकते, समझे बुराक? और तुम उनमें से ही हो। बाय। क्या मतलब है इसका? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। सही कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। बाय बाय। बाय बाय। करियर इवेंट के लिए हमारा एक ग्रेजुएट न्यूयॉर्क से आ रहा है, उसे एक असिस्टेंट चाहिए होगी। सोचता हूँ तुम्हें बना दूं, क्या कहती हो? बिल्कुल सर, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। ग्रेट, मैंने तुम्हें इसीलिए पहले बता दिया था कि तुम तैयारी कर लो। और हाँ सारा, क्या तुमने स्टैटिक क्विज के ग्रेड देखे? क्या नंबर आए तुम्हारे? लेकिन मैं सिर्फ अपना रिजल्ट जानती हूँ, सलीम का नहीं जानती। जाओ जाकर पूछो अपने स्टूडेंट से कि क्या ग्रेड मिला है। ठीक है, हैव अ नाइस डे सर। खुश रहो। ये बात रिजल्ट आ गया क्या? तो बताओ ना, क्या रिजल्ट आया तुम्हारा? B+। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा, मेहनत करो तो सिला जरूर मिलता है। बिल्कुल। तुम्हारा ग्रेड क्या है? तुम बताओ। A+। सही कहा ना मैंने? चलो सेलिब्रेट करते हैं। कैसी सेलिब्रेशन? जिंदगी में पहली बार तुम्हारी वजह से मुझे B+ मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें हर सब्जेक्ट की क्लासेस देना। उफ, सारा कितनी बोरिंग हो तुम। हाँ हाँ।
मेरे भी अब कुछ दुश्मन बन गए हैं और ये सब तुम्हारी वजह से। तुम थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रही। मना नहीं करें बाबा, प्लीज। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे शौहर के पैसे नहीं चाहिए। बाबा, ये मेरे पैसे हैं, मेरे शौहर के नहीं। और एहसन के पैसे हों भी तो क्या, वो भी आपके दामाद हैं, इसमें बुरा क्या मानना। तुम्हारा शौहर मेरे लिए अजनबी है, इसलिए ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। बाबा, आप ये पैसे ले रहे हैं और इन पैसों से घर का काम करवाएंगे, ठीक है? देखें, मैं नाराज हो जाऊंगी, मैं यहाँ फिर दोबारा नहीं आऊंगी। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, वो भी अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर किसी को बोलने नहीं देती थी। नहीं, मेरी माँ एक पुरसकून औरत थी, मैं उन पे नहीं गई। ठीक है, इसमें से आधे पैसे निकाल लो, हमें इतने पैसों की जरूरत नहीं है। वॉशरूम के काम के लिए पैसे ज्यादा हैं। ये भी कम पड़ेंगे, आपको दुनिया की खबर नहीं। कितने नखरे करते हैं आप। चले, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। अपनी बालियां तलाश करती रहो, बेचारी। भाई, वो एक कॉलेज के अंदर पढ़ती है और सुबह में होटल में भी काम करती है। बस इतना ही। अल्लाह हाफिज। क्या कर रही है तू? अपन के फोन को क्यों हाथ लगा रही है? तुम्हें उस लड़की में क्या दिलचस्पी है, मुझे समझाओ जरा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हेलो, तुम्हें सारा से क्या मतलब है, बताओ। अबे छानी, तुझे इससे क्या मतलब? वो लड़की तुम्हें देखेगी भी नहीं, समझे? मैं तुम्हें पहले से ही बता रही हूँ। अपना दिमाग कम चला बेटा, तुझे अक्सर इसकी जरूरत पड़ती है। पता नहीं खुद को क्या समझती है। आखिर सारा है क्या चीज जो सब उसके पीछे भाग रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तुम्हारी अम्मी अभी तक नहीं आई? ट्रैफिक में फंस गई होंगी, ट्रैफिक का बुरा हाल है। नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगी। यहाँ नहीं आएंगी? वो नहीं आने वाली। हम दो ही बात करने वाले हैं यहाँ। सिर्फ हम दोनों ही? अच्छा, क्या आप नहीं चाहती क्या ऐसा? बिल्कुल हम कर सकते हैं, तुम्हारी अम्मी से बात हुई थी इसीलिए तुमसे पूछा। नहीं। ब्रिजिट, तुम ठीक तो हो ना? तुम किसी कंफ्यूजन में हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत ही अच्छे मूड में हूँ। ऐसा है क्या? तुम पूरे हफ्ते मुझसे मुलाकात करना चाहती थी, बताओ, मैं सुन रही हूँ। हाँ, वैसे भी आपको मेरे बारे में बात करने का बहुत शौक है ना? तो मैंने सोचा कि मिल लेते हैं, ताकि आप मेरी आंखों में आंखें डालकर जो दिल में है वो सब कुछ मेरे मुंह पर कह सके। आमने सामने बैठकर बात करने के लिए हो क्या रहा है? तुम्हारा मसला क्या है ब्रिजिट? आपने मेरी मम्मी से कहा कि सलीम मेरे साथ खेल खेल रहा है। मेरी बच्ची, अब समझी मैं तुम्हारा मसला। सलीम? नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे पीठ के पीछे बात करना बंद कर दे। जो भी कहना है मेरे मुंह पर कहे। समझ गई आप? वाह भाई, देखो तो जरा, कल की बच्ची मुझे समझा रही है कि बात कैसे करनी चाहिए। कल के बच्चे? यहाँ बात ये नहीं हो रही कि मैं आपके सामने की बच्ची हूँ आंटी। हाँ? Oh really? Oh really? Bravo, really? अब
और जो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती हैं वो मुझ पर इस्तेमाल कर रही हैं, सिर्फ कूल दिखने के लिए ना आंटी। मुबारक हो आंटी, आप कामयाब हो गई हैं। मेरे साथ ज्यादा होशियार ना बनो लड़की। क्या आप मेरे और सलीम के बारे में बात करना बंद कर सकती हैं आंटी? ऐसे किसी टॉपिक पर बात मत करें जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। मुझसे पंगा नहीं लीजिएगा। आप अभी भी कल की बच्ची लगती हैं आंटी। अपना बिहेवियर तो देखें, क्या हैं आप? बहुत ही वियर्ड लगती हैं आप, वियर्ड। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। हद में रहो। और अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। एहसन की तालीम याफ्ता हाई सोसाइटी भांजी चुड़ैल भी बन सकती है। इस लड़की की जुबान कैसी कैंची की तरह चल रही है। वाकई मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे अच्छी तरह जान चुकी हैं आंटी। और अगर आपको खेल खेलने का शौक ही है ना, तो फिर खेल बराबर का होगा, समझी आप? बाकियों के साथ खेल खेलें, समझी? छोटी सी बच्ची है, प्यार में कितना तड़प रही हो तुम। ठीक कहा ना मैंने? देखो, मैं तुम्हारी मुंह भी नहीं लगना चाहती, लेकिन ये हकीकत है कि तुम्हारी उम्र के बच्चे बता नहीं पाते। लेकिन मैं जानती हूँ तुम सलीम के पीछे भाग रही हो। तुम उसके साथ बिल्कुल चिपकना चाहती हो, लेकिन वो तुम्हें पैर की जूती समझता है। और वो हमेशा समझेगा, क्योंकि हमारा बच्चा सिर्फ तुम्हें टहला रहा है, वो तुम्हें नहीं चाहता। अगर वो तुम्हें चाहता तो वो तुम्हारे लिए जरूर कुछ न कुछ करता। बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें? जाके समंदर में कूद जाओ, थोड़ी ठंडी हो जाओगी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तुम्हारा तो मैं हशर बुरा कर दूंगी असना, हशर बुरा। बहुत गलत बंदी के साथ पंगा ले लिया है तुमने। दिखाऊंगी अच्छी तरह तुम्हें, फिर देखते हैं कि किसकी जिंदगी जहन्नुम बनती है। देखते हैं, देख लूंगी तुम्हें। जितना दिल चाहे अय्याशी कर लो तुम दोनों। बहुत जल्द ये दिन तुम्हारे खत्म होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई अब कारोबार शुरू करने वाला है। अबे छोड़, झूठ बोल रहा है। झूठ समझ रहा है क्या तू मेरी बात को? क्या कारोबार शुरू करेगा तू? मेरे लिए कारोबार शुरू करना क्या मुश्किल है। और मुझे तो एक अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, उसके साथ एक अमीर लड़की भी मिल सकती है तेरे भाई को। हंसले बेटा, दिखाऊंगा तुझे। अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए वो पैसे कहाँ से लाएगा? तुम्हारे सामने क्या कोई गरीब आदमी खड़ा है? तुम्हें 1 घंटे से क्या समझा रहा हूँ? मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। तो तनख्वाह भी होगी? कितनी तनख्वाह है? हाँ, अब समझा मैं तेरी बात। तनख्वाह तो बहुत बढ़िया है, वहाँ सब लोग अपने जानने वाले हैं, कोई फिक्र की बात नहीं। पहली तनख्वाह पे ही तुम लोगों की पार्टी पक्की है। ठीक है भाई, नौकरी मुबारक हो। मुबारक हो भाई। कैसे हैं आप लोग? क्या हुआ, नहीं मिली? क्या मसला है बेटा, कोई बात हुई है क्या? इसने अपनी वो बाली खो दी जो हमने इसको सालगिरह पर गिफ्ट की थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मेरा इयररिंग भी गिर गया, नहीं मिल रहा वो अब। अरे उसी की बात कर रही हो ना जिसका लॉक लूज हो गया था? हाँ, आपने देखा है क्या? देखा होता तो बताती तुम्हें। बुरा ना मानना, लेकिन तुम बहुत बेपरवाह हो। मैंने तुमसे कहा भी था कि ढीले लॉक वाली बाली पहन के ना घूमो। क्या पता कहाँ गिरा होगा, कीमती था बहुत। अब मालूम नहीं कहाँ गिरा, उसे भूल जाओ अब तुम। बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी दिला दूंगा। पर बाबा मुझे वो पसंद था। अरे सलीम, तुमने बाबा को अपना ग्रेड नहीं बताया? क्या फिर फेल हो गया? अरे नहीं,
सलीम ने स्टैटिक क्विज में B+ हासिल किया है। अच्छा, कोई गलती तो नहीं हुई है? बेटा कुछ बोलो तो सही। मैं क्या बोलूं, ऑनर भाई बता चुके हैं, B+ आया है। बिल्कुल। वाह भाई। हाँ सच है, सारा का पढ़ाना बहुत काम आया है सलीम के। हाँ कह सकते हैं। अगर उस लड़की ने तुम्हारी मदद की है तो उसको यकीनन तोहफा देना चाहिए। आप परेशान ना हो बाबा, मैं देख लूंगा। ठीक है।